नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। वैसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ही आदिवासियों के बीच जाकर उनके साथ होने का दावा करते हैं, उनके पैर तक धोते हैं। इतना ही नहीं, और तो और उनके पारंपरिक नृत्य में ताल से ताल मिलाकर नाचते गाते बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार में शनिवार को एक ऐसा कृत्य हुआ जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित करह धाम आश्रम के पास का है, जहां वन विभाग की टीम ने बिना किसी सूचना के जेसीबी के द्वारा गरीब आदिवासियों के आश्रयानों को उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, उनके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मारपीट करने से भी वो पीछे नहीं हटे। लगभग 30 से 40 परिवार करह धाम आश्रम की सेवा करने के लिए वहीं पास की ही भूमि पर रह रहे थे, लेकिन शनिवार को वन विभाग द्वारा बिना अग्रिम सूचना दिए जेसीबी की मदद से उनके आशियाने उजाड़ दिए गए। गरीब आदिवासी परिवार और उनके बच्चे रोते बिलखते हुए मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। सावित्री आदिवासी। क्या घटना घटी है आप लोगों को? सर, हम अपने घर बना रहे थे 2 महीने से। ऐसे झोपड़ी में रहते, पहले झोपड़ी से हमने सोचा ये पक्के बना लें, तो पक्के बनाए। तो हमने 2 महीने से काम चल रहा था हमारा, तो हमें कोई रोकने नहीं आया, कोई टोकने नहीं आया। और कल के दिन मशीन, फोर्स और नूराबाद की पुलिस सब आई, हमारी मारपीट की, हमारे पैर में लग गई, हमारे आदमी के पाँव में हाथ में डंडा मारा और मोबाइल छुटा लिए के बाहर ऐसा राशन पानी हमारे जो भी थे सब समेट कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। अब रहे हैं आप लोग कल से ऐसे है कि ना तो किसी पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, किसी औरत ने, पूरे देखो सारे सब आए हैं पर कोई किसी पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की कुछ नहीं है। अब क्या मांगे आपकी? मांग यही हमारी, जो हमें सरकारी आवास हैं, आवास दिए जाएं, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिए जाएं, सब हमारी व्यवस्था हुई। आवास बता रहे हैं कि आपको जगह भी दे दी गई है? किसी ने कुछ नहीं दिया अभी, कुछ नहीं दिया, सब ऐसी झूठी अफवाह है, किसी ने कुछ नहीं दिया अभी। क्या नाम? मेरा नाम राजू सर। क्या घटना घटी है? मैं सर ये घटना घटी है सर, मैं मतलब मैं आया था कोई मदद के लिए, किस लिए कि मैं सरकार की जमीन कोई रही तो हम कहता घेर ले, हमारे पास कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना मैं पानी की ना किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे ने का तो जो प्रोग्राम था हमने बनाया था कि सरकारी जमीन घेरने तो अपन के लिए मिल जाएगी कोई थोड़ी बहुत। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड कहीं बना, कहीं नहीं बना, किसी औरत का बना, किसी के नहीं बना, किसी बेटी बना कर नहीं बना सर। और हमारी कोई व्यवस्था नहीं है और मैंने झुग्गी डाली थी सर, तो उसमें मतलब क्या हुआ कि मैं मोड़ा को दाब गया, मैं चाहता ना मोड़ा मैं उमराबाद पहुंच गया चुका मेरा। दाब गए क्या? जी पाला दाब गया, वो मैडम साहब आई थी, वो दबा गई वो वगैरह वगैरह। और बे क्या कह रही थी कि बोले कोई नहीं बोला, मैं गेट में टोट के लगी, हमें सब सामान ले गई हैं और हमारे जो मदद थी वो तो मैंने किया कर, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हम लोग समाज से बाहर है हमारी। तो बच्चे की कैसी हालत? अब बच्चे की हालत दे दो साहब कि हम कल जाएंगे, वो होगा बड़ी तो ठीक है, नहीं हो तो साहब तुम हमें मदद करना। अब इसका असर ये हुआ है कि उन आदिवासी परिवारों के पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची और जब ये कार्रवाई हुई तब उन्हें खाने पीने तक को नसीब नहीं हुआ। हालांकि मामले की खबर सुनते ही प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का घटनास्थल पर जमावड़ा लगने के साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम से एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम भी वहां पहुंच गए। इस मामले पर कांग्रेस भी भड़की है। एक तरफ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों के पैर धोता है, आदिवासियों के लिए नई नई योजनाएं लाता है और जीता जागता उदाहरण है ये कि यहाँ के मुरैना जिले के आदिवासी भाइयों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। आज यहाँ आकर जो दृश्य देखा है वो कांपने लायक है, हमारी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ आदिवासी भाइयों में जो पुलिस और फॉरेस्ट ने जो लाठियां मारी हैं, उनकी झोपड़ियां तोड़ी हैं, झोपड़ियों में आग लगाई है, मकान तोड़े हैं, जेसीबी चलवाई है और उनको गर्भवती महिलाओं पर लाठियां चलाई है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना इस देश में नहीं हो सकती। शिवराज सिंह जी में अगर बिल्कुल भी शर्म बाकी है तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दें। इस्तीफा तो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले क्या इस्तीफा देंगे, मगर मानवता के नाते आज जिस तरह या फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बच्चों और छोटे छोटे बच्चों और बहनों में लाठी मारी है, हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए फॉरेस्ट के अधिकारियों को और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 6 महीने का राशन हमारे इन भाइयों को मिलना चाहिए। इनको पट्टे के साथ
छत की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज यहाँ अभी एसडीएम साहब थे कि हम पट्टे देंगे नहीं, कांग्रेस के लोग यही टेंट लगाकर बैठे हैं। जब तक हमारे आदिवासी भाइयों को छत की व्यवस्था नहीं होगी, आज उनका जो नुकसान हुआ है, जो मकान तोड़े गए हैं, उसका नुकसान कौन देगा? आज उनकी खाने के पूरी सामग्री, बर्तन भाड़े, गेट, टीवी सारी तोड़ दी है, इसका नुकसान कौन देगा? आज इनके साथ जो डंडे दिए हैं उसका हिसाब कौन देगा? शिवराज सिंह जी से हम कांग्रेस के लोग मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड करा जाए, नहीं तो हमारा भी तंबू इनके संग गड़ा है, इनकी छत नहीं है तो हम भी अपने घर नहीं जाएंगे, इनके साथ बैठ के यही खाना खाएंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कंसाना यहाँ क्या करने आए? उनकी सरकार है या शिवराज सिंह की तरह ढोंग करने आए? मांग करें तत्काल प्रभाव से, मंत्री है वो, तो मंत्री का दर्जा है, प्रशासन को निर्देश करें कि इनकी व्यवस्था करें। 24 घंटे के बाद आज आदिवासी भाइयों ने खाना खाया है, यहाँ उनको खाना मिला है। ये लोग केवल वोट बटोरने आए हैं और अखबार और फेसबुक पर चलने आए हैं। अगर सच्चाई देखी जाए तो इससे बुरी घटना कुछ नहीं होगी। ये हमारे सरपंच हैं, अगर ये आज यहाँ का चूल्हा नहीं जलाते तो ये लोग बेचारे भूखे मर रहे होते। तो इतनी मानवता से भी इनने पूरी मानवता छोड़ रखी है। इससे शर्मनाक घटना देश में नहीं हो सकती। यहाँ मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से अपना हेलीकॉप्टर उड़ा के आए और देखे व्यवस्था, और तत्काल प्रभाव से जो नहीं है तो गिरौना के सामने कई मल्टियाँ खाली डली हैं इनके कमीशन के चक्कर में, उनमें जगह दे दे, इनको छत तो दे, इनको खाना तो दे, इनको मुआवजा दे, अधिकारियों पे कार्रवाई करें। लेकिन जब जिला प्रशासन से इस मामले के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिरे से ही इस मामले को नकार दिया और कहा कि ये वन विभाग की जमीन थी और वन विभाग के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा इनके रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। धरने पे बैठे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या कहा? धरने पे क्या, मैं तो अपनों के बीच में आया था। क्या है, कल फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों की गलत फहमी की वजह से हमारे जो आदिवासी भाई थे उनकी झोंपड़ियां रही थी, उनको तोड़फोड़ कर गए थे। क्योंकि मैं प्रशासन कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हो चुकी थी और एसडीएम साहब ने उसको पटअप भी कर दिया था, जगह देखने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन बिना सूचना के जो लोग आ गए थे यहाँ और इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। फिर हम प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम साहब भी हैं, एडीएम साहब भी, सभी लोग आए हैं। अभी हमने हमारे एकता परिषद के रण सिंह जी हैं जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, ये भी आए हैं यहाँ। और एक सर्वे नंबर हमने दिखवाया है, 453 नंबर है, 4053, और इनको सबको पसंद भी आ गया है। तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। आज संडे है, कल से हम इनका परिवारों की लिस्टिंग करवा रहे हैं और इनको बसाव की पूरी समुचित व्यवस्था करेंगे। अब प्रशासन के जिन अधिकारियों ने मारपीट की है, हम बात करेंगे कि इस तरह की घटना क्यों की उनने और बिना सूचना के कैसे आए वो, इस चीज़ की भी हम जांच कराएंगे। उनकी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन के जनपद अध्यक्ष सीओ को निर्देशित किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत, हम स्वयं भी इनके खाने की व्यवस्था देखेंगे और निश्चित रूप से इनको कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। मैं समय समय पर स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा इस चीज़ की और इनके साथ हूँ। नहीं, धरने पे नहीं बैठे, मैं इनके बीच में आया हूँ। आज धरने पे नहीं बैठे, मुझे सूचना मिली, मैं भोपाल था, इसलिए मैं भोपाल से तुरंत मुरैना आया और महाराज जी को साथ लेकर मैं इनके बीच में आया हूँ। इनकी जो समस्या थी, कल मैंने मुरैना भी इनको बुलाया था, प्रशासन के अधिकारियों के साथ इनकी मीटिंग भी कराई थी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं इनके बीच में जाऊँ, इसलिए आज मैं इनके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से वन विभाग ने सूचना नहीं दी और बहुत जल्दबाजी में किया हुआ कदम है। निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि ऐसे संवेदनहीन मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह मशवरा करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील हैं और हमेशा आदिवासियों की चिंता करते हैं। जिस तरह की घटना हो गई थी उसकी जानकारी मुझे मिली, मैं तुरंत आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में आया हूं और निश्चित रूप से हम इनकी मदद पूरी करेंगे। जैसे ही जानकारी मिली है प्रशासन को 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे में ही जिला प्रशासन ने
इनके लिए जगह तलाश ली है और इनको दिखाया गया है, इन्हें वो जगह पसंद भी है। अगले हफ्ता 10 दिन में हम इन्हें पट्टा दे देंगे मालिकाना हक का वहाँ, और कोशिश करेंगे शासन से इन्हें अनुदान भी प्राप्त हो सके इसके लिए, मकान बनाने के लिए। नोटिस के इनके मकान ये बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे इसके लिए, किस तरह उन्होंने जिला प्रशासन को बताए ऐसी कार्रवाई क्यों की, इस संबंध में बात करेंगे। मारपीट की है उनका सामान, ये भी ये निंदनीय है, क्या कार्रवाई, ये निंदनीय है। डीएम साहब से, डीएफओ साहब से, एसपी साहब से बैठकर इस विषय पर चर्चा करें। खाने पीने की, रहने की, खाने पीने की समस्त व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। अभी 50 तिरपाल जिला प्रशासन मंगा रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो हुआ वो दुखद हुआ। तो जो इनकी झुग्गी झोपड़ी में आग भी लगाई गई है, नहीं, आग लगाने जैसी घटना तो नहीं देखी, तोड़ फोड़ किया गया, नहीं, गलत है, गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। नमस्कार।